हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फेबल संगम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 5 इन्वेंशन ऑफ टायर। और इस चैप्टर के साथ हम पढ़ेंगे कि टायर का इन्वेंशन आखिरकार कैसे हुआ था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन्वेंशन ऑफ टायर। मिस्टर जॉन बॉयड डनलॉप was a veterinary surgeon. After being educated in Edinburgh, he set up practice in Belfast. He was not a strong man physically. To this dismay, his son too was a weakling. He was determined to improve his son's health, come what may. So, मिस्टर जॉन बॉट डनलप कौन थे? एक वेटनरी सर्जन थे जो एनिमल्स के सर्जन थे, एनिमल्स के डॉक्टर थे, यू कैन कॉल इट। उनका एजुकेशन कहाँ पे हुआ था? उनका एजुकेशन हुआ था एडिनबर्ग में, और उसके बाद उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेटअप करा था बेलफास्ट में, जहाँ वो ट्रीटमेंट करते थे। वो स्ट्रॉन्ग मैन नहीं थे फिज़िकली, और इसी वजह से, इसी डिसअपॉइंटमेंट से क्या था कि उनका बेटा भी वीक था। सो ही वॉज अ डिटरमाइंड टू इम्प्रूव हिज सन्स हेल्थ, और इसी वजह से वो बहुत डिटरमाइंड थे कि वो अपना सन का हेल्थ को इम्प्रूव करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। 10-year-old little Johnny Dunlop was in the doctor's clinic. 10 साल का छोटा लिटिल जॉनी, उनका बेटा मतलब, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे थे। He is getting stronger and is now quite a fine little boy for his age, the doctor told Johnny's father, but he needs plenty of fresh air and a gentle form of exercise. Johnny's father nodded. He was relieved at the good report. तो डॉक्टर्स के क्लिनिक पे, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ही इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड नाउ क्वाइट फाइन लिटिल बॉय। ये भी स्ट्रॉन्गर हो रहा है और ये इसका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और ये कभी ना बढ़िया इसका हेल्थ का ग्रोथ हो रहा है अपने एज के हिसाब से। ये डॉक्टर किसे कहते हैं? जॉनी के फादर को। लेकिन इसे क्या चाहिए? इसे प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर चाहिए, ताज़ा हवा चाहिए, और थोड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। एंड जॉनीज फादर नोडेड, और जॉनी के फादर सर हिलाते हैं, और उसकी रिपोर्ट सुन के उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है कि नहीं, जॉनी के फादर को। You know, Johnny, said the doctor to the boy, it would be a splendid idea if you begin to ride a cycle or a tricycle. तो जॉनी को डॉक्टर कहते हैं, आपको पता है जॉनी, अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया होगा अगर आप साइकिल या ट्राई साइकिल वो 3 पहिए वाली साइकिल, उसको चलाना स्टार्ट करेंगे। बट वेयर डॉक्टर? द बॉय आस्क्ड। ऑन द कोबल रोड? तो जॉनी क्या बोलते हैं डॉक्टर से, लेकिन कहाँ? ये पत्थरों वाली रोड में? कॉबल मतलब स्टोन से भरा हुआ रोड। No, not at all. All that bumping is bad for you. Your bones are brittle and a fall might cause a lot of trouble, said the doctor. तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं, बम्पिंग आपके हेल्थ के लिए बैड है, आपके बोन्स के लिए बैड है। नहीं तो आपके बोन्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ब्रिटल मीन्स क्या होता है? वो दिखते हार्ड है लेकिन क्या होता है? ईजिली ब्रोकन हो जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें ये सलाह देते, नहीं नहीं, बम्पिंग इज़ बैड फॉर यू, बम्पिंग सही नहीं होगा आपके लिए। ही सजेस्टेड द ग्राउंड ऑफ मिस्टर डनलोप्स हाउस। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? जो आपके घर पे जो ग्राउंड है वहीं पे। As Mr. Dunlop was on his way, he pondered over the solution he would have to find to give his son a smooth ride. और जब मिस्टर डनलॉप घर की ओर लौटते हैं तब वो यू नो ध्यान से इस मैटर का जो भी मैटर है इसका सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करेंगे। Cycling was a big craze at that time. The cycle tires were made of solid rubber, so they were very heavy. Most roads were not tarred or leveled. Riding a cycle was exhausting and uncomfortable. When Mr. Dunlop got home, he went to his workshop in his garden to try out a few experiments. साइकिलिंग उस समय का क्रेज़ था। क्रेज़ मतलब क्या था? मतलब एक ट्रेंड होता है कि हाँ, लोग सब साइकिलिंग ही कर रहे हैं, जैसे हमेशा फैशन का ट्रेंड होता है, लाइक दैट। तो उस समय के साइकिल्स के कैसे थे? सॉलिड रबर से बनते थे जो कि बहुत हेवी होते थे, और उस वक्त के रोड आज के रोड की तरह टार से कवर नहीं होते थे, ना ही लेवल होते थे। तो साइकिलिंग क्या हो सकता है? साइकिलिंग बहुत ही एग्जॉस्टिंग, बहुत ही थका देने वाला और अनकम्फर्टेबल होता था।
तो जब मिस्टर डनलॉप घर जाते हैं तो वो अपने वर्कशॉप पे जाते हैं अपने गार्डन पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। He found a round disc of wood. Around the edge of the disc, he nailed strips of some coarse cloth, leaving enough space for a rubber tube. तो वो ग्राउंड में जाते हैं और क्या ढूंढते हैं, एक वुडन डिस्क ढूंढते हैं और उसके एज पे किनारे पे क्या कर लेते हैं, जो कोर्स क्लोथ होता है, रफ क्लोथ्स, उसको लपेट करके उसको कील वगैरह से उसको ठोक ठोक के उसको बांध देते हैं, रबर ट्यूब को लगाने का जगह छोड़ते हुए। उसके बाद ही ordered some rubber tubing which could be infilled with air. While waiting impatiently for the tubing to arrive, he bought a metal tire slightly larger than his wooden disc. This metal protection would prevent the wood from wearing out. So उसके बाद वो क्या करते हैं, वो रबर ट्यूबिंग ऑर्डर करते हैं जिसमें क्या एयर को इनफिल्ड किया जा सके, भरा जा सके। और ये तो ऑर्डर कर चुके थे, इम्पेशेंटली मतलब बेसब्री से उसका वेट करते हुए वो क्या करते हैं, वो मेटल टायर लेके आते हैं जो कि वो वुडन डिस्क से बड़ा होता। इससे क्या होता कि वो जो है ना, वो मेटल से वो वुडन डिस्क का प्रोटेक्शन हो जाता, जिससे वो क्या होता, रफ नहीं होता, उसको स्क्रैचेस नहीं होते। As soon as Mr. Dunlop received the rubber tubing, he set himself to work. He inserted the tube within the cloth loops and the metal tire were fixed on the outside. Then he infilled the tube with air till it pressed hard against the metal tire. The idea was brilliant, but the cycle had now become too heavy to ride. तो जैसे ही मिस्टर डुनलोप को वो ट्यूबिंग सेट मिलता है, वो अपने काम पे लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्लोथ रूप में उस टायर को फिक्स करते हैं बाहर से और क्या करते हैं, उस ट्यूब में हवा भर देते हैं और उसके बाद उसको मेटल टायर से अटैच कर देते हैं। और ऐसे था तो ये ब्रिलियंट आइडिया, बट होता ये है कि इससे साइकिल बहुत हेवी हो जाता है। He would have devised something else. He bought the tricycle. The front wheel was only 12 inches in diameter, but the two rear wheels were far bigger and reaches above his son's chest. लेकिन अब तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया तो लगाना ही था, करना ही था, तो वो एक ट्राईसाइकिल ले आते हैं। उसका फ्रंट व्हील क्या होता है, सिर्फ 12 इंचेस का होता है डायमीटर में, लेकिन उसके जो रियर व्हील्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जो कि उसके सन्स के वेस्ट तक पहुंचते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कमर से कितना ऊपर होता है उसका रियर व्हील। तो अब क्या करना था इनको, Mr. Dunlop decided to work on the rear wheel. He bought 2 rubber tubes and fixed them in a strip of canvas which was stitched to the rim of the wheel. He then made a clumsy covering with strips of rubber stuck to the canvas, with the tape going round the rubber and the rim of the wheel. This was done to protect the rubber tubing. तो अब मिस्टर डुनलप क्या डिसाइड करते हैं, फ्रंट उसका व्हील तो ठीक था, अब रियर में प्रॉब्लम था क्योंकि वो एकदम वेस्ट तक जाता था उनके सन का। तो अब वो क्या करते हैं कि अब उनको रियर व्हील पे काम करना था, तो वो क्या करते हैं, वो 2 ट्यूब्स मंगवाते हैं, रबर ट्यूब्स, जिनको वो एंड फिक्स देम इन द स्ट्रिप्स ऑफ कैनवास। एक कैनवास में पट्टा आप कह सकते हैं, उसमें फिक्स करते हैं और उनको स्टिच करते हैं टू द रिम ऑफ व्हील्स, व्हील के रिम्स पे उसको स्टिच करते हैं और उसके बाद उनका एक कवरिंग करते हैं विद द स्ट्रिप्स ऑफ रबर स्ट्रिप से, जो कि कैनवास से स्टक होता है टेप के थ्रू। एंड ये किस लिए किया जाता है, इट वॉज डन टू प्रोटेक्ट द रबर ट्यूबिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किया जाता है। द excited father and son took the tricycle on the street. The experiment was a great success and young John Dunlop hardly felt a bump. He pleaded so fast his father had to call out to him to slow down. So क्या होता है, ये सारा कुछ सेटअप रेडी हो जाने के बाद एक्साइटेड फादर और सन क्या करते हैं, ट्राईसाइकिल को स्ट्रीट पे, गली पे लेके जाते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ग्रेट और सक्सेसफुल होता है क्योंकि लिटिल जॉनी को बिल्कुल भी बम्प फील नहीं होता है और वो इतनी तेज़ चलाता है, इतनी तेज़ वो पैडल करता है कि उसके फादर को उसको बुलाना पड़ता है कि यार थोड़ा स्लो करो।
I'll be able to beat any boy at school, exclaimed Johnny. Not long afterward, he easily won a tricycle race at school using his father's invention. The little boy needed exercise to bring him back to health, and out of that need grew one of the great inventions of the age, the pneumatic tire. इसके साथ ही जो लिटिल जॉनी था बहुत खुशी से कहते हैं कि इससे तो मैं किसी को भी ट्राईसाइकिल रेस में हरा सकता हूँ। और इसके कुछ दिनों बाद ही स्कूल में ट्राईसाइकिल रेस होती है, जो कि लिटिल जॉनी आराम से जीत जाता है। किसकी बदौलत? अपने फादर के इन्वेंशन की बदौलत। और साथ ही साथ लिटिल जॉनी का इससे एक्सरसाइज भी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने हेल्थ को वापस पा लेता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, वर्ल्ड का सबसे ग्रेट इन्वेंशन होता है, जो कि क्या होता है, न्यूमेटिक टायर। एक फादर का अपने सन के प्रति प्यार के बदौलत आप कह सकते हैं। और इसके बाद मिस्टर डनलॉप पेटेंट हिज आइडिया, और मिस्टर डनलॉप इस आइडिया को पेटेंटेड कर लेते हैं। पेटेंटेड का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको लीगल सारे अथॉरिटीज़ राइट्स मिल जाते हैं कि आपके अलावा इस जो भी आपका है, आपका जो तरीका है, एक्सपेरिमेंट है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करके वो नहीं बना सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, या आप उसमें लीगली क्लेम कर सकते हैं। A Belfast cycle manufacturer immediately started manufacturing wheels with pneumatic tire. By the winter of 1889, bicycles in the new tire were sale in Belfast. They were advertised as the vibration impossible. इसके साथ ही बेलफास्ट मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मतलब इमीडिएटली आपका न्यूमेटिक टायर्स का मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर देता है। और बाई विंटर के 1889 तक एक न्यू एरा डेवलप हो जाता है। इन टायर्स से साइकिल का सेल लग जाता है, और इसको कैसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, एज अ वाइब्रेशन इम्पॉसिबल। कि वाइब्रेशन इम्पॉसिबल मतलब वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता, वाइब्रेशन की वजह से ही जर्क होता है ना। द टेस्ट राइड ऑन अ बम्पी रोड आउटसाइड द साइकिल शॉप कन्विंस्ड दैट people that this invention worked. Within 2 years, the solid rubber tires were replaced with the pneumatic tires in cycle races. The competitors using the pneumatic tires were always the winners. और इसके साथ ही क्या हो जाता है, इसको और इंटरेस्टिंग या सेल को और बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है कि जो भी कस्टमर्स आते थे उनको टेस्ट राइड दिया जाता था कि आप बम्पी रोड में जाके एक टेस्ट राइड करके आइए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तब ना कस्टमर खुशी खुशी सामान परचेज़ करेगा। और 2 साल के अंदर ही जो सॉलिड रबर्स था, इनको न्यूमेटिक टायर्स अच्छे खासे तरीके से रिप्लेस कर चुके होते हैं। और सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो रेसेस में न्यूमेटिक टायर्स यूज़ करता था वही जीतता था। 7 years after Mr. Dunlop watched his young son ride smoothly over the cobble streets in the Belfast, the first motor car was equipped with pneumatic tires. और 7 साल बाद जब मिस्टर डनलॉप अपने बच्चे को कोबल स्ट्रीट्स मतलब पथरीली स्ट्रीट्स में आराम से स्मूथली साइकिल राइड करते हुए देखते हैं, तो करने के बाद सबसे पहले उसके बाद क्या आता है, बेलफास्ट में फर्स्ट मोटर कार आता है, जो कि जिसका टायर्स क्या से इक्विप्ड होता है, न्यूमेटिक टायर से। द वर्ल्ड हैड बिगन टू राइड ऑन एयर। जॉन बियॉर्ड डनलप डाइड इन 1921। और वर्ल्ड क्या होने लगा, वर्ल्ड हवा में उड़ने लगा। और मिस्टर डनलप कब डाइड हुए, 1921 में। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? वेल, हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि टायर का इन्वेंशन किसने किया। टायर का इन्वेंशन करने वाले हैं मिस्टर जॉन बियॉर्ड डनलॉप, ठीक है। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि इसका इन्वेंशन किस तरीके से हुआ, किस बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसका ग्लॉसरी सेक्शन। प्रैक्टिस मीन्स अ बिजनेस यूजुअली रन बाय डॉक्टर और अ लॉयर। बिजनेस जो कौन रन करते हैं, डॉक्टर और लॉयर। Dismay means disappointment, hatasa relieved, happy and thankful. Cobbled means surface with a layer of stones wala surface. Brittle, easily broken.
पॉन्डर्ड, दोबारा सोचना उस मैटर में, थॉट ओवर, क्रीज, फैशन, रेज, ट्रेन, कोर्स मीन्स रफ, इनफिल्ड, फिल्ड विथ एयर, एयर से भरा हुआ, डिस्क, राउंड, सर्कुलर, इंसर्टेड, पुट इन करना, डिवाइस, इन्वेंट या क्रिएट, क्लमजी, ऑकवर्ड, अगेन डिवाइस, इन्वेंट, क्रिएट, क्लमजी, ऑकवर्ड। लेकिन यहाँ पे रिपीट हो गया वर्ड। रीडिंग स्किल्स है, ये एक ओरल क्वेश्चन है जो आप अपने घर में पेरेंट्स या अपनी मदर, फादर, ब्रदर किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं कि वाई वुड द डॉक्टर नॉट अलाउड जॉनी टू साइकिल ऑन द कॉबल रोड। कॉबल रोड में डॉक्टर ने जॉनी को साइकिलिंग करने से क्यों मना किया? बिकॉज उसके बोन्स कैसे थे? ब्रिटल थे, जिससे क्या हो सकता था? ट्रबल काउज हो सकता था, उसके बोन्स टूट सकते थे, क्रैक हो सकते थे। वॉट वॉज द ब्रिलियंट आइडिया ऑफ अ डॉक्टर? डॉक्टर का ब्रिलियंट आइडिया क्या था? डॉक्टर का ब्रिलियंट आइडिया ये था कि वो साइकिलिंग करें। ओके, राइटिंग स्किल, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर डुनलप वॉज अपसेट, वो अपसेट थे क्यों? क्योंकि उनका बेटा भी क्या था? वीक था। ए नंबर, ही सन वॉज अ वीकलिंग। सेकेंड वन, मिस्टर डनलॉप वॉज रिलीव्ड बिकॉज, मिस्टर डनलॉप रिलीव थे, सुकून से भरे थे, क्यों? क्योंकि द डॉक्टर वॉज हैप्पी विथ हिज प्रोग्रेस, डॉक्टर उसके बेटे के प्रोग्रेस से खुश थे। सी नंबर। Third one, Johnny said that he could beat any boy in the school now because Johnny ने कहा कि वो स्कूल में किसी भी बच्चे को हरा सकता है, क्यों? क्योंकि he could pedal very fast in the cycle race, क्योंकि वो साइकिल रेस में बहुत फास्टली पैडल कर सकता था। A Belfast bicycle manufacturer immediately start manufacturing wheels with Belfast के cycle manufacturers immediately मैंने started manufacturing wheels किससे start किए? pneumatic टायर से। fill in the blanks, first one का होगा veterinary surgeon, second one solution, third one cycling, fourth one inflated, fifth one wheels। और अब आते हैं question answers पे। okay, so here are the answers. What did Mr. Dunlop do to the rear wheels of the tire? Mr. Dunlop bought two rubber tubes and fixed them in a strip of canvas to the rear wheels of the tricycle. How did shopkeeper convince people to buy a cycle? Filled with the new vibration-free tire. Shopkeeper convinced people to buy a cycle by allowing them for a test ride on a bumpy road outside the shop. Third one. Give another example from the text which shows that this invention worked. Inverted comma में है, the world has begun to ride in air. Within 2 years, the solid rubber tires were replaced with the pneumatic tire. This shows the invention worked. और इसी के साथ ही इन्वेंशन ऑफ टायर और इसका क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट एंड शेयर। कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी आपको वीडियो सजेशन हो कि आप इस पे वीडियो बनाएं, हम ज़रूर वर्क करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है बट वी विल रियली ट्राई आवर बेस्ट। सो टिल देन अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू।